अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल बुखारी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आम इंतखाबात के लिए मुमकिना उम्मीदवारों की तलाश के सिलसिले में इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो वो जारी है। रावलपिंडी डिवीज़न के जो उम्मीदवार इंटरव्यू देने के लिए आज मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ जो अंदर किस तरह के सवालात हुए और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात कैसी रही। राजा मोहम्मद हमीद एडवोकेट, हल्का PP9, ये गुजर खान आता है, प्रोविंशियल पंजाब का हल्का है। अच्छा जी, कौन कौन शामिल था आपके इंटरव्यू लेने में? इंटरव्यू में हेड जो कर रहे थे कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और कमेटी के और मेम्बरान थे जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और तकरीबन 12-14 मेम्बरान हैं, ये ऐड कर रहे थे। लेकिन मैन जो की है वो मियाँ साहब ने और शहबाज साहब ने। अच्छा, ये बताइएगा कि किस तरह के सवालात हैं जो मियाँ साहब आपसे? उन्होंने एक तो कहा जी कि आपकी पार्टी के साथ इंट्रोडक्शन लिया है, वाबस्तगी किया है, हमारे फॉर्म पड़े हुए थे, फॉर्म देख के फिर वो पूछते रहे कि पार्टी के हवाले से हुई है, अपनी लॉयल्टीज़, आपकी सर्विसेज, आपका प्रीवियस केडर, आपका करंट पोजीशन और हल्के के क्या हालात हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात हुई है। कितने पूरी उम्मीद हैं कि पार्टी का टिकट आपको मिल जाएगा, और ये भी इसके साथ बता दें कि आपके हल्के से और कितने लोग हैं जो आपके साथ टिकट लेना है? प्रोविंशियल का उसमें 7-8 कैंडिडेट हैं। मैं चूँकि सिटिंग कैंडिडेट हूँ 2018 का, मुझे उम्मीद है कि प्रोविंशियल का टिकट मुझे मिलेगा। हम जी गुजर खान से तल्लक रखते हैं, खिता पठवार से, और ये शहीदों की तहसील है गुजर खान, और मैंने MPA के पेपर जमा कराए PP8 से, और हमारे लीडर हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ है, और हम उनकी क़यादत में उनके सिपाही बनकर हम मुस्लिम लीग नून की खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ये बता दें कि आपका जो हल्का है इसमें आपके साथ और कितने लोग हैं जो विलिंग हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, और आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि आपको टिकट मिल जाए? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा अपनी आला क़यादत से टिकट उनको दिया जाए जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जो जीत कर नून लीग की खिदमत भी करें। अपने जितने भी हमारे वर्कर हैं, हमारी यूथ विंगें हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे मियाँ नवाज शरीफ और अपनी जमात के म्यार पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी हूँ और हल्का PP7 रावलपिंडी से सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हूँ, और मैं इसी चीज़ का इंटरव्यू दे के आया हूँ, और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बुनियादी वर्कर हूँ, और इस वर्कर के ऐसे समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर मैशियत को कोई शख्सियत बाम पहुँचा सकती है, कोई तक़वियत दे सकती है, तो कोई इस्तेकाम दे सकती है, वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। अच्छा, ये बता दें कि अंदर इंटरव्यू लेने वालों में कौन कौन शामिल था, और ख़ास तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से आपकी मुलाकात हुई, कोई ख़ास सवाल उन्होंने पूछा हो, कोई ख़ास बात कही हो उन्होंने? मियाँ नवाज शरीफ साहब आज बड़े अच्छे खुशगवार मूड में उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बड़े अरसे बाद अपनी जो वर्कर्स हैं, हकीकी वर्कर्स हैं, उनको देखा, और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमने बड़े अरसे के बाद मियाँ साहब से हमारी बातचीत हुई, गपशप हुई, और उन्होंने हमसे हमारे हालात पूछे। मैं समझता हूँ कि हमारे हल्के से कोई तकरीबन 10 के करीब उम्मीदवार हैं PP7 से, और मैं उनमें से सबसे अपने आप को इसलिए बेहतर समझता हूँ कि मैं एक बुनियादी वर्कर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मेरी बड़ी ग्रांकार खिदमात हैं। मैं कोई 12 साल से तहसील कोटा का टाउन का सदर हूँ, 8 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैंने तमाम तहरीकें, चाहे वो जमहूरी तहरीक हो, चाहे वो चौधरी इफ्तिखार की तहरीक हो, जब भी मियाँ साहब की कॉल आई, चाहे लाहौर आई, चाहे पेशावर आई, जहाँ भी, मैं बहुत बड़े जुलूस की क़यादत लेकर वहाँ पर पहुँचा। जब भी मियाँ साहब का इस्तकबाल हुआ, हमने बहुत बड़ी क़यादत वहाँ से कोटा से लेकर निकले। मेरा नाम इमरान अलियास चौधरी है। मैंने NA53 और सबका PP14 है, और अभी वो PP11 है, मैंने वहाँ से अप्लाई किया है। देखिए, हम सियासी कारकुन हैं, हर सियासी कारकुन का ये हक बनता है कि वो कोशिश करे कि उसको पार्टी का कायदीन टिकट दें और वो इलेक्शन लड़े। और इलेक्शन लड़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप की एज क्या है या आपने इससे पहले सियासत में क्या किया है। इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि आपने अवाम की खिदमत करनी है। अवाम जो है वो खासी परेशान है, तो क्या आपने लाहा अमल बनाया है? अवाम में जाना है, वोट मांगने हैं, तो वो अगर आगे से रद्द अमल नहीं देते, इनकार कर देते हैं, तो किस तरह से कन्विंस करेंगे? बचपन से लेके अभी तक मैंने ये देखा है, जब मियाँ नवाज शरीफ आए हैं पाकिस्तान में, तब तक बेहतरी आई है, पाकिस्तान में तब तक खुशहाली आई है, इकॉनमी बेहतर हुई है, रोज़गार मिला है। और यार 2018 में
ये हम पिंडी से आए हैं। पहले पिंडी से आते थे 8 घंटे लगते थे लाहौर के लिए, अब हम पिंडी से आते हैं तो एक पता चलता है कि हम यूरोप के किसी मुल्क में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ये मोटरवे हमारी थी पहले, ये मियाँ नवाज शरीफ ने दी है। अच्छा, ये मियाँ बताएं नवाज कि शरीफ के जो कसूर थे वो इन्होंने ऐसे उठा के, जब भी मियाँ नवाज शरीफ ने एडमिन वाक़े किए उठा के बाहर फेंक दिया। कुछ बड़ा काम किया मियाँ नवाज शरीफ ने 2017 में कह दिया जी कि हम IMF को रोल बैक कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं ले रहे आगे, इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को फिर उठा के फेंक दिया। यार उन सर्कमस्टांसेस को, उन अवामिल को देखना चाहिए, वो कौन है। अच्छा, आखिर में एक छोटी सी बात बता दें कि मुस्लिम लीग नून से एक आवाज़ आती है कि साड़ी गल हो गई है, तो क्या समझते हैं इस तरह का बयान पार्टी की साख और जो वोटर में मायूसी फैलाने का सबब नहीं बनता? मैं ये समझता हूँ कि जो ये कहते हैं ना कि साड़ी गल हो गई है, उन्होंने गल ही कोई नहीं। तारड़ ने कहा था नहीं, अता तारड़ साहब इस तरह नहीं बात करते, अता तारड़ साहब इस तरह बात नहीं करते। वो जुमला मैं कह सकता हूँ कि वैसे फिलबदी मुंह से निकल गई होगी बात, वो सीनियर आदमी है, वो इस तरह की बात नहीं करते। राजा नवीद भट्टी नाम है जी, और हल्का मेरा PP 9 है। ये तहसील पिंडी और तहसील गुजर खान पे मुश्तमिल है। जो मेरा ख़ास करना था वो यूथ के साथ था, और यूथ के मैंने नौजवानों के अभी प्रोग्राम कराए। ये सब के इस्तकबाली के हमारे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ रवाद के अंदर। मेरे को 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट आए थे, बच्चे आए थे, नौजवान आए थे, मेरे हल्के के लोग आए थे। और इसका 2 अक्टूबर इससे पहले भी हुआ। ये 2 प्रोग्राम मेरे 15 दिन के अंदर हुए हैं। इनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया और मीर साहब ने सराहा भी इसको। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके हल्के से और कितने लोग हैं जो उम्मीदवार हैं टिकट के लिए, और आप कितने पुरुमीद हैं कि आपको ही मिले? जी, हमारे हल्के से जी 6 उम्मीदवार हैं तकरीबन, और हर कोई अपने वाले से कॉन्फिडेंट है। और ये अब किस्मत की बात है, वर्किंग की बात है। हमने रिक्वेस्ट की है अपनी पार्टी लीडर से कि कोशिश करें जी कि मेरिट बेस फैसले होने अच्छा, चाहिए। जिस तरह के हालात हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं होती तो क्या जो मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी वो हो जाएगी? नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे जी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में है और उसको होना भी चाहिए। और लेवलिंग प्लेइंग जो है वो देखें, हर किसी को बराबर मौका मिलना चाहिए। उसका ये मतलब कि सिर्फ हमें मौका दिया जाए, ऐसी बात तो नहीं है। ना उन्होंने कभी ऐसी बात की है। मेरा नाम मलिक जहांगीर खान है जी, मैं UC का साबिक चेयरमैन हूँ, और हल्का मेरा PP 14 था, जो कि अभी लेटेस्ट जो वो हल्के चेंज हुए हैं उसमें 10 हो गया है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आपसे मुलाकात हुई, उन्होंने आपका इंटरव्यू किया, कोई ऐसी ख़ास बात जो उन्होंने आपसे कही हो और आप शेयर करना चाहें? मैं तो मियाँ साहब को बताया जी, मैंने कहा मैं 1985 से आपके साथ हूँ जी, और मैं एक UC का इलेक्शन लड़ा था 2017 में, और मुस्लिम लीग नून की मजबूरी बन गई थी, वो हल्का ओपन छोड़ना पड़ गया। मैं उस वक़्त आज़ाद इलेक्शन लड़ा, बाल्टी निशान था मेरा, और अल्लाह पाक की मेहरबानी से और आवाम की मोहब्बत से 1600 की लीड पे मैंने बल्ले को राया था अप्रैल 17 को, जब बिल्कुल अरूज था और पता चल रहा था कि इमरान खान आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके हल्के से और कितने उम्मीदवार हैं और आप ऐसा क्यों समझते हैं कि टिकट आपको ही मिलना चाहिए? देखिए जी, मैं मकामी आदमी हूँ, जो हमारा हल्का है, हर गांव में, हर शहर में हमारी दोस्ती भाईचारा है, हमारा तल्लक है, हमारे जानने वाले हैं, और पार्टी का भी वोट है। मगर मैं तो अपना हल्के को बहुत ही इजी समझता हूँ अपने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा महंगाई की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो चुका है, और 16 माह की जो कारकर्दगी है वो भी एक छाप छोड़ गई है, तो क्या समझते हैं आवाम को किस तरह से कन्विंस कर पाएंगे कि वो मुस्लिम लीग नून को वोट दे? जी ठीक है, देखो जी, जो 2018 में इलेक्शन हुआ, PTI जीती, तो PTI ने पूरे पाकिस्तान में ये समझे कि ऐसे तबाह किया मुल्क को जैसे ब्लास्ट करते हैं। ये 16 महीने की हुकूमत रिपेयरिंग करने में लगी रही है, वो रिपेयरिंग करके और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। भाईजान, अगर आज मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो आपका पेट्रोल 1500-2000 रुपये लीटर होना था। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और मियाँ शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की, और ये तो आप मानेंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है।